देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड लिसनर्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनालिटीज बाय MHK। आज जो पर्सनालिटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन है। आज की पर्सनालिटी है डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और रह चुके हैं थे, और साइंटिस्ट के नाम से भी वो जाने जाते हैं। बहुत बड़े साइंसदान थे और बहुत से लोगों की एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे। वो पैदा हुए अक्टूबर 15, 1931 यानी अक्टूबर 15, 1931 में, और उनकी वफात हो गई जुलाई 27, 2015, जुलाई 27, 2015 में। अगर हम बात करें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक फॉर्मर प्रेसिडेंट है इंडिया के, और उसके साथ साथ वो एक साइंसदान भी थे और बहुत से लोगों की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे। लोग उन जैसा बनना चाहते थे, उनकी तरह कमिटेड होना चाहते थे, और उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से वो जाने जाते थे। ये एक टाइटल था जो उन्हें दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया। अगर हम बात करें उनकी अर्ली एजुकेशन की, तो उन्होंने फिजिक्स में उनको बहुत इंटरेस्ट था और मैथ्स में, और उन्होंने फिजिक्स पढ़ी सेंट जोसेफ कॉलेज ट्रिक्रोपाली में, और उसके बाद वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने चले गए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। अगर हम उनकी हायर एजुकेशन की बात करें, तो उन्होंने अपनी तमाम आला तालीम कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्लीट की, जहां पे उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। अगर हम उनके वालिदैन की, पेरेंट्स की बात करें, तो अब्दुल कलाम के पेरेंट्स जो हैं वो जनरल आबदीन एंड अशियामा थे। उनके जो फादर थे, उनके जो वालिद थे, वो एक बोट ऑनर थे, किश्ती के ऑनर थे, मालिक थे, और उनकी मदर, उनकी वालिदा एक हाउसवाइफ थी। अब्दुल कलाम जो है वो साइंटिस्ट बने एरोनॉटिकल इंजीनियर पढ़कर, और उसके बाद उन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISRO में काम किया। उसके बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO में भी काम किया, और उन्होंने अपना एक नाम बनाया इंडिया के सिविल एंड स्पेस प्रोग्राम में भी काम करके, और इंडिया के फर्स्ट सैटेलाइट व्हीकल जो है उसकी लॉन्चिंग में भी उन्होंने अपना नाम बनाया और अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी, और उनके पास जो मालूमात, जो तालीम, जो हुनर था, उससे मुल्क इंडिया यानी हिंदुस्तान मुल्क को बहुत फायदा पहुंचाया। जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम था उसमें बहुत बड़ा हाथ था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। अगर हम उनके फेस की, बिकॉज हर किसी का फेस लाइफ में फौरन कामयाबी की तरफ नहीं होता, उतार चढ़ाव होते हैं और स्ट्रगलिंग फेस होता है। अगर हम स्ट्रगलिंग फेस की बात करें, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, ख़ास तौर पर अपने करियर के शुरू के सालों में। वो एक पुअर यानी कि एक हैंड टू माउथ फैमिली, गरीब फैमिली में पैदा हुए। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, और उन्हें पता था कि वो अपनी फैमिली के लिए वही है जिन्होंने फैमिली को उठाना है, ऊपर लेकर जाना है, उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ देनी है। उन्होंने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत स्ट्रगल्स की, और इन तमाम चैलेंजेस, इतने चैलेंजेस का सामना करते हुए भी उन्होंने अपने गोल्स को अचीव किया, दुनिया को दिखाया, और वो इसलिए बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन बने। और जिस मुल्क में वो रहे, उस मुल्क के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस की, पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस की। अगर हम बात करें उनके सिबलिंग्स की, उनके बहन भाइयों की, तो उनके 4 बहन भाई हैं, 2 बड़े भाई हैं उनसे और 2 छोटी बहनें हैं। वो एक इंडियन मुस्लिम थे, जी हाँ, वो एक हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान थे, जो एक तमिल मुस्लिम फैमिली रामेश्वरम, तमिलनाडु, इंडिया में थी। उस फैमिली में वो पैदा हुए, और उनके वालिदैन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स थे, यानी कि प्रॉपर, जिसको आप कहते हैं प्रॉपर कंप्लीट मुस्लिम्स थे। और अगर हम बात करें कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है वो मैरिड थे या नहीं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम अनमैरिड हैं, और उनकी ऑब्वियसली कोई वाइफ, बच्चे कोई नहीं है। वो अपने काम की तरफ उन्होंने बहुत डेडिकेशन शो की, अपने मुल्क की तरफ, और उन्होंने अपना सारा कॉन्सेंट्रेशन इन्हीं चीज़ों को दी। अगर हम उनकी पूरी जर्नी, पूरे सफ़र के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, मज़ेदार बातों की, वो बातें जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, जेन्युइन फैक्ट्स की बात करें, तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जर्नी से भरी हुई थी, और उसमें बहुत ज़्यादा अकम्पलिशमेंट्स थी, बहुत कामयाबियाँ थी। जहाँ चैलेंजेस थे उनके साथ उन्होंने फेस किया, मुकाबला किया, तो बहुत कामयाबियाँ भी थी। वो साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, जिन्होंने इंडिया के सिविल एंड स्पेस प्रोग्राम में और मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट में बहुत काम किया। उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के सदर के तौर पर 2002 से 2007 तक काम किया। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो डॉक्टर कलाम के हैं उसमें यह है कि उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जैसे कि हमने शुरू में बताया, कहा जाता है, और उन्होंने बहुत सारे बड़े और कीमती इनामात, अवार्ड्स हासिल किए, जो बहुत ऑनरेबल अवार्ड्स हैं अपनी पूरी लाइफ में, जिसमें प्रोलिफिक राइटर भी हैं वो, उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। एक फेमस कोट है जो उनके नाम के साथ या उनकी पर्सनालिटी के साथ अटैच्ड है, वो ये है कि वो बहुत सारे थॉट प्रोवोकिंग कोट्स लिखते थे, बहुत सारी ऐसी बातें कहते थे जो
प्रॉपर उनके नाम के साथ, उनकी पर्सनालिटी के साथ अटैच हो जाती थी और लोग उनको फॉलो करते थे। एक कोट उनका बहुत मशहूर है जिसको लोग अभी भी बहुत फॉलो करते हैं, याद करते हैं, जगह जगह पे लिखते हैं अपने एसेस के अंदर, अपनी राइटिंग्स के अंदर। वो है ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट्स इनटू एक्शन। ख्वाब देखें, ख्वाब देखें, ख्वाब देखें, क्योंकि ख्वाब आपके ख्याल बनते हैं और ख्याल ही फिर आपके एक्शंस बनते हैं, यानी आप अमली तौर पर उन पे काम करना शुरू करते हैं। ये बहुत हार्ट टचिंग कोट है। उसके अलावा अगर हम बात करें अब्दुल कलाम की, तो वो एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे एजुकेशन। वो चाहते थे कि, और वो उनका पैगाम था कि हर बच्चा, यानी हर शहरी, हर सिटीजन, हर कोई, हर ह्यूमन बीइंग एजुकेशन हासिल करे। और वो बहुत पैशनेट थे एजुकेशन को लेके, और इसीलिए यही चीज़ उनको उनकी जो है वो यंग लोगों को बहुत इंस्पायर भी करती थी। और वो कहते थे कि अपने ड्रीम्स, यानी जो ख्वाब देखिए, उनको परसू करें। और उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस यंग जनरेशन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। वो पॉलिटिक्स में कैसे एंटर हुए, क्योंकि वो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, सो वो पॉलिटिक्स में एंटर हुए बहुत अनएक्सपेक्टेड। 2002 में वो नॉमिनेट हुए एज अ कैंडिडेट फॉर पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक बहुत यूनिक बात है कि एक मुसलमान हिंदुस्तान का सदर बना, बहुत यूनिक बात। और इससे यूनिक बात ये भी कि एक साइंसदान हिंदुस्तान का सदर बना, और उन्होंने इलेक्शंस जीते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे एक बहुत बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ 2002 में। और 2002 से 2007 तक उन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पर सर्व किया अपनी कंट्री को। और इसके साथ अगर बात करें तो वो नॉमिनेट हुए थे कौन सी पार्टी की तरफ से, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से, जो बहुत सारी पार्टीज का कोएलिशन था। और उनकी जिंदगी की लाइफस्टाइल की बात करें तो वो जाने जाते थे, मशहूर थे अपनी सिंप्लिसिटी, अपनी सादगी की वजह से, और अपनी डेडिकेशन की वजह से, जैसे वो लोगों के लिए काम करते हैं और खुद को सर्व करते हैं लोगों के लिए। और अगर हम बात करें, उनकी प्रेसिडेंसी बहुत हिस्टोरिक थी, क्योंकि एक तो वो साइंसदान थे, ऊपर से एक वाहिद और पहला मुसलमान था जो इंडिया का सदर बना। और उन्होंने बहुत टायरलेसली, बहुत अनथक मेहनतें की लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जब वो इस ओहदे पर थे। और अपने जितना भी टर्म उन्होंने ऑफिस में गुजारा वो बहुत ईमानदारी से गुजारा। और अगर हम बात करें कि वो क्यों नॉमिनेट हुए थे, तो बिकॉज इसलिए कि उन्होंने इंडिया के रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, मिसाइल प्रोग्राम के अंदर, स्पेस प्रोग्राम्स के अंदर इतनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी, और वो अपना इतना नाम बना बैठे थे और इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे यंगस्टर्स के अमंग, कि उनको इस चीज़ के लिए नॉमिनेट किया गया तमाम कोएलिशन डेमोक्रेटिक पार्टीज की तरफ से। और वो 5 इयर्स तक जो है वो एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने सर्व किया। और साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन की फील्ड्स में उन्होंने प्रेसिडेंसी में भी, और जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तब भी, इन 3 फील्ड्स के अंदर उन्होंने अपने मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट किया। अगर हम बात करें उनकी नेटवर्थ की, तो वो इतने सिंपल और इतने हम्बल आदमी थे। उन्होंने कोई जो है बहुत ज़्यादा जायदाद या बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जमा की, उनके पास कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं थी, ना ही कोई ऐसी मटेरियल्स थे जो उनके नाम पे हो। जो उनकी बिलोंगिंग्स है, जो उनका एक घर है जो रामेश्वरम तमिलनाडु में है, वो अब एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, जो आम आवाम के लिए, पब्लिक के लिए ओपन है। और यही उनकी लाइफ की लेगेसी है कि जितने भी बच्चे हैं, वो जो चाइल्डहुड पे जो उन्होंने काम किया हुआ था, जो उन्होंने काम एजुकेशन पे किया हुआ था, जो उन्होंने काम साइंटिफिक अचीवमेंट्स पे किया हुआ था, और अपनी प्रेसिडेंसी के अंदर भी जितना कुछ उन्होंने किया, वो सब कुछ उनके उस घर में, जो एक म्यूजियम में तब्दील हो चुका है, वहाँ मौजूद है। और लोग उनके कपड़े, बुक्स, अवार्ड्स, सब चीज़ों को आके देखते हैं, इंस्पायर होते हैं उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स देखकर। That was all about डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मुसलमानों का नाम जिन्होंने बहुत रोशन किया, और इसके साथ साथ इंडियंस की भी वो इंस्पिरेशन है। ये बहुत यूनिक चीज़ है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली बार अगले पर्सनालिटी के रिव्यू तक हमारे साथ रहिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी पर्सनालिटीज़ को सुनकर इंस्पिरेशन भी लीजिए। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।